इंडिया के अंदर 99% प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बोर्ड्स पर बड़ा बड़ा लिखा होता है कि यहाँ 100% प्लेसमेंट होती है, मगर असलियत कुछ और ही है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है देखा जाए तो आजकल के 10 साल से अनएम्प्लॉयड बैठा हूँ, घर में बैठा हूँ, न कोई काम न कोई काज। रियलिटी में सिर्फ 10 में से एक ही बच्चा ही प्लेसमेंट तक पहुंच पाता है, और इसी वजह से आज हमारे देश के 12 लाख स्टूडेंट्स को नौकरी के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। Vikram is an IT engineer who has been working in a kirana shop for a year now. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मेरे को 5 साल हो गए रेलवे स्टेशन पर काम करते को। मैं बीटेक की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। अब सवाल ये है कि प्रॉब्लम क्या है, क्या कर सकते हैं हम ताकि हम इस प्रॉब्लम में नहीं फंसे। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में हर साल 15 लाख इंजीनियर्स पास आउट होते हैं, एक बड़े सपने के साथ कि एक दिन मेरी जॉब भी किसी एक बड़ी अमेरिकन कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में लगेगी। घर वाले भी इस उम्मीद में होते हैं कि उन्हें भी किसी एक दिन एक फ़ोन कॉल आएगा जो उन्हें खुशी के आंसू दे। आपका बेटा हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स को गाइड करने आ सकता है क्या? लेकिन ये सपना सिर्फ एक सपना ही बनकर क्यों रह जाता है? Guys, consider subscribing this channel so that I can make more type of this content for you guys. अनफॉर्चुनेटली नासकॉम के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 2.5 लाख बच्चों की ही प्लेसमेंट लग पाती है। और सिर्फ ये नहीं, आज हमारे देश में 8,000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो हर तरह की इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग से लेके कंप्यूटर साइंस तक जितनी भी पॉसिबल है ये कॉलेजेस सारी पढ़ा डालते हैं सिर्फ एक स्टूडेंट को। देखने में ये नंबर बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस क्यों? ये है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके करंट ओनर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और VIT यूनिवर्सिटी जिसके ओनर भी एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन ये अकेली यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जिनके ओनर पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन मैं इस बारे में बात ही क्यों कर रहा हूँ? देखिए, इंडिया में कॉलेज बनाने में और उसके अप्रूवल के लिए हज़ारों परमिशंस की ज़रूरत होती है, और इसी चक्कर में आपको ज़्यादातर कॉलेजेस के पीछे एक पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर मिलेगा, चाहे वो फंडिंग हो, परमिशन लेना हो, या बस अपनी पावर दिखाना हो। ये कॉलेजेस अक्सर एजुकेशन की बजाय एक बिजनेस की जगह बन जाते हैं। पर असली दिक्कत कॉलेजेस बनाने में है ही नहीं। कॉलेजेस तो दहाड़र बने ही जा रहे हैं, शाइनी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े कैंपसेस और दावेदार प्लेसमेंट्स के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इनके पीछे एजुकेशन का असली मकसद ही भूल गए हैं। नाम के लिए कॉलेजेस बन गए हैं, पर अंदर से ये खोखले हैं, जहां ना प्रॉपर फैकल्टीज है और ना ही इंडस्ट्री रेलिवेंट सिलेबस, और अनफॉर्चुनेटली ना ही स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर कोई भी ध्यान। दिक्कत यहाँ है कि एजुकेशन सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया है और स्टूडेंट्स एक रेवेन्यू मॉडल। फॉर्मर IIT रुड़की डायरेक्टर ने अपने स्पीच में बोला है कि हमारे मोस्ट ऑफ द न्यू कॉलेजेस जो बनने हैं वो बढ़िया तो लगते हैं, न्यू बिल्डिंग्स, ह्यूज कैंपसेस, पर वो अच्छी फैकल्टीज और एजुकेशन को पूरी तरह से ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, जिस कॉलेजेस को पॉलिटिशियंस ने बनाया है या फिर पॉलिटिशियंस का कहीं ना कहीं से हाथ है, उस कॉलेजेस को गवर्नमेंट बॉडीज तो सर्वे कर ही नहीं पा रही हैं। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि इस करप्शन की वजह से हमारे देश के, भारत के लाखों स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन कॉलेजेस के टीचर्स का काम सिर्फ स्क्रीन पर PPT चलाना और उसे पढ़कर लेक्चर देना रह गया है। स्टूडेंट्स को पूरा सिलेबस खुद समझना पड़ता है, और वो भी YouTube की वीडियो देखकर। सोचिए जरा कि ये आपकी नज़र में सही है? और इस सिचुएशन में हम सिर्फ पॉलिटिशियंस की गलती ही नहीं बोल सकते, इसमें जिम्मेदारी लेनी होगी एक ऑर्गेनाइजेशन को, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिनका काम बस ये देखना है कि हमारे देश में जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक, जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, क्या वो एक बेसिक स्टैंडर्ड्स फॉलो कर पा रहे हैं या फिर नहीं। आप जान के हैरान होंगे कि आउटलुक मैगजीन ने AICTE को हमारे देश में सबसे ज्यादा करप्ट ऑर्गेनाइजेशन में से एक का दर्जा दिया है। मैं आपको याद दिला दूं, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हमारे देश के इंजीनियर्स का फ्यूचर सेट होता है। CBI ने AICTE के मेंबर सेक्रेटरी को अरेस्ट कर चुके हैं, पहले क्योंकि वो करप्शन में फंसे गए थे। AICTE के ऑफिशियल्स को कई बार अरेस्ट करा जा चुका है घूस लेते हुए उन कॉलेजेस से
ताकि उन कॉलेजेस की सीट्स बढ़ाई जा सके। और सबसे बड़ी बात, ये जो कॉलेजेस को परमिशंस दे दी गई हैं लाखों, ये AICTE के रेगुलेशन में है ही नहीं। ये है द डार्क साइड ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस। आपको ये हैरानी नहीं होगी कि हमारे देश में 80% ऑफ द इंजीनियर्स को जॉब ही नहीं मिल सकती। बिजनेस टुडे की रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे देश में 80% ऑफ द इंजीनियर्स एलिजिबल ही नहीं है इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए। या तो वो कुछ और करते हैं या फिर फर्दर स्टडीज करते हैं। नाउ यू माइट थिंक कि ये सारी रिपोर्ट्स हमारे देश के नाम को बदनाम करने के लिए पब्लिश हो सकती है, तो सुन लीजिए लोकसभा की रिपोर्ट क्या कहती है। AICTE के कॉलेजेस में लेस देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स को ही जॉब मिल पाती है और ये सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। और इसका कारण है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के आउटडेटेड सिलेबस। जैसे कंप्यूटर साइंस का एग्जाम्पल लेते हैं, आज ही हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के बच्चों से माउस और कीबोर्ड की डेफिनेशंस को एग्जाम में पूछा जा रहा है, जहां पूरी दुनिया AI और ChatGPT की बात कर रही है। ChatGPT और इसका रीसेंट एग्जांपल है, आज भी मेरे और आपके कॉलेजेस में इंजीनियरिंग ड्राइंग सिखाई जाती है। ये सिखा रहे हैं कि उससे बिल्डिंग्स कैसे बने, जबकि पूरी दुनिया आज बिल्डिंग्स को बनाने के लिए CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज कर रही है। ये बस एक ही वजह नहीं है, और मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ का टीचर टू स्टूडेंट रेशियो क्या है। AICTE के हिसाब से स्टूडेंट इज टू टीचर रेशियो 15:1 होना चाहिए, पर इंडिया में एवरेज है 28:1। मजाक चल रहा है क्या? अब आप खुद ही बताओ, क्या आपके सामने अगर 60 बच्चे होंगे क्लास में, तो आप क्या सब पर ध्यान दे पाओगे? नहीं, हम बस असाइनमेंट देकर और PPT पढ़कर घर चले जाएंगे। ये है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की असलियत। Tier 2 कॉलेजेस उनके सिलेबस का स्टूडेंट से इंडस्ट्री यूज डिस्कस ही नहीं करते हैं। कोई बच्चा उनसे अगर पूछने चाहे तो उसे डांट के बाहर फेंक देते हैं, कोई बहाना दे देते हैं, कोई पूछते हैं कि क्या तुमने ये असाइनमेंट करा है, और उस बच्चे ने नहीं करा था, पहले असाइनमेंट करके लाओ फिर अगली बार बात करना। ये सही नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के अकॉर्डिंग फैकल्टीज इंडस्ट्री एप्लीकेशन के बारे में बच्चों से बात ही नहीं करती। ये वही प्रॉब्लम है जो हमारे कॉलेजेस को आज सॉल्व करनी चाहिए थी, लेकिन आज ये प्रॉब्लम्स कंपनी सॉल्व कर रही हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, टाटा जैसी कंपनीज को एक 6 महीने का प्रोग्राम चलाना पड़ रहा है ताकि वो बच्चों को उनके सिलेबस का इंडस्ट्री यूज सिखा सके, और कंपनीज को ये भी सिखाना पड़ रहा है कि इस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को इसके सिलेबस का इंडस्ट्री यूज सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही नहीं है बच्चा। और इसी बात का फायदा कंपनीज उठा रही है और बच्चों के पैकेजेस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि उनके कॉलेजेस में ये सब कभी सिखाया ही नहीं गया। अब क्या करें हम? AICTE जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को रिफॉर्म करना होगा, करप्शन के खिलाफ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को लाना ही होगा, और कॉलेजेस के साथ उनका कनेक्शन इंप्रूव करना होगा, ताकि हमारे एग्जाम में कीबोर्ड की डेफिनेशन लिखने की जगह इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स पे फोकस हो। कॉलेजेस और इंडस्ट्रीज की कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा, ताकि एंड में हमें और कोई कोर्स ना खरीदना पड़ जाए, क्योंकि इंडस्ट्री का यूज हमारे कॉलेज में ऑलरेडी सिखाया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद लें। अगर आपको कॉलेज आपको नहीं सिखाता तो आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में डिसीजन आपका है।